यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां हमारे देश का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करती हैं। सचमुच हमारा देश महान है। इसकी कई विशेषताएं हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हमारे देश में अनेकता में एकता के जो दर्शन होते हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संप्रदायों एवं क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं। हिमालय से लेकर अंडमान तक भारत में अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। सभी लोग मिलजुल कर ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि त्योहार मनाते हैं। लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश पराधीनता के पश्चात स्वतंत्र हुआ हमारा देश आज वैज्ञानिक, औद्योगिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर एक मुकाम पर खड़ा है। विश्व के 7 बड़े औद्योगिक देशों में भारत की आज गणना होती है। आज भारत में कई समस्याएं सामने खड़ी हुई हैं। कुछ तथाकथित लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हम देशवासियों में अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें भाषा, मजहब के आधार पर बांटना चाहते हैं। इसके लिए वो हिंसा, आतंकवाद का सहारा लेते हैं और वो चाहते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता और आतंकवाद फैलाकर वो अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। पर इतिहास गवाह रहा है कि चाहे भारत पर कितने ही आक्रमणकारी आए हों, उन्होंने हमें कितने ही भड़काने की कोशिश की हो, हमने उनसे डटकर मुकाबला किया है और बार बार साबित कर दिया है भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। हम जब कहते हैं कि हम इस भूमि के पुत्र हैं, तो इस भावना से हम भले ही अलग अलग जाति धर्म के हों, लेकिन मां तो हमारी एक ही है। और यही वजह है जिससे हम एक मां के पुत्र, तो फिर अलग अलग जाति धर्म का क्या अर्थ। हमारा देश वीरों का देश है, जिसकी ज्योति का प्रकाश सारे भारतवर्ष को रोशन किए हुए है। हम एक दूसरे के दिलों में रहते हैं, जो हमारी संस्कृति की पहचान है। संपूर्ण भारत के लोग एक धागे में पिरोए हुए मोती हैं। इन्हें हम बिखरने नहीं देंगे। यही हमारी एकता की कुंजी है। किसी कवि की ये पंक्तियां भाईचारे, एकता और प्रेम से जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। जीवन कहता जियो ऐसे कि दिल में फूल खिले हजार। संस्कृति और जात पात की ना हम में हो कोई दीवार। फिर हाथ उठाओ ऐसे कि समा जाए बाहों में सारा संसार। यूँ तो भारत में कौमी एकता को बरकरार रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पर भी आज एक ऐसा ही प्रयास हो रहा है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। ये हमारे यहाँ नेहरू युवा केंद्र में युवा मंडल और महिला मंडल गांव-गांव में बनाते हैं और युवाओं को राष्ट्रीय एकता के बारे में, कौमी एकता के बारे में और आपस में सब धर्मों के लोग, चूँकि भारत की एक सांस्कृतिक परंपरा रही है कि सारे धर्मों के लोग हैं यहाँ आपस में मिलकर रहें, इसमें हम ग्रामीण युवाओं के बीच में ऐसे नाटक तैयार कराते हैं जिसे लोग सांप्रदायिक सद्भाव को समझें, सब धर्मों के प्रति समान का आदर का भाव आए और कुछ ऐसे कलाकार आते हैं जो जनमानस को उद्वेलित करते हैं, आंदोलित करते हैं इन दिशा पर ध्यान खींचने का कि हमारे बीच जो सामाजिक समरसता है वो बनी रहे। ये सिर्फ मिथ बना हुआ है, लेकिन अगर हम अपने यूथ की बात करें तो हमारा यूथ आज भी एक है और ये हमारा हिंदुस्तान जो है इसमें ये हमेशा से बना आ रहा है कि एकता अनेकता में एकता है। तो वी प्राउड इन इंडियन। युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा और हर युवाओं को मान के चलो कि समझाना होगा। डाउट ही नहीं है, एकता जहाँ होगी वहाँ काम अपने आप ही अच्छे से चलेंगे। आप देख लीजिए लड़ाई झगड़े में क्या रखा है लोग, हम जैसे आप हमारी बात, हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो हम सबको कौमी एकता में विश्वास करना पड़ेगा, साथ मिलके काम करना पड़ेगा और सिर्फ एक ही रास्ता है जो हिंदुस्तान को तरक्की पे पहुंचा सकता है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि युवा आगे आएं और
आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करें। विचार विमर्श के दौरान इस बात पर, इस मुद्दे पर विचार हो कि कौमी एकता को किस तरह बढ़ाया जाए और सांप्रदायिक एकता किस तरह बढ़ाई जाए। और इस क्षेत्र में अगर युवाओं को कार्य करना है तो उन्हें स्वयं तैयार होना पड़ेगा। और अगर हमें इसका प्रचार प्रसार करना है तो किसी को भी अगर कौमी एकता के बारे में समझाना है तो आसानी से उसको समझ में नहीं आएगा। उसको हम मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो उसे ये समझ में आएगा कि कौमी एकता क्या चीज़ है। क्योंकि कौमी एकता शब्द बहुत एक क्रिटिकल शब्द है, कठिन शब्द है। उसको सांस्कृतिक दलों, सांस्कृतिक युवाओं के सांस्कृतिक दल बनाकर ही उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। और युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि वो इस क्षेत्र में प्रयास करें और नेहरू युवा केंद्र से जुड़ें। नेहरू युवा केंद्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ही जुड़कर हम इस नेटवर्क का उपयोग करके और पूरी तरह से समाज में कौमी एकता का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो लोग हमें लड़वाते हैं उनका तो एक स्वार्थ होता है, लेकिन हम जो हैं अपने व्यक्तिगत जीवन को पूरी तरह से अव्यवस्थित करके लड़ने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जाति भेद जो है हमें बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता आज के दौर में अगर हम केवल जाति को और संप्रदाय को लेकर अगर लड़ाई कर रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। जातिगत कुछ नहीं है। सागर बनता है, उसी तरह हर एक संप्रदाय, हर एक धर्म, हर एक संस्कृति को मिलाकर ही भारत बनता है। साथियों, आज का हमारा विषय था कौमी एकता।